हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 ऑटोमोटिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। फुल फॉर्म आपको बताना है BHP का आपका फुल फॉर्म क्या है। BHP का पूरा नाम क्या है। BHP का पूरा नाम है आपका ब्रेक हॉर्स पावर। यहाँ पे देख सकते हो आंसर है आपका ब्रेक हॉर्स पावर। यदि आप लॉन्ग फॉर्म में आंसर को लिखना चाहते हो अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए, तो आप सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो। द फुल फॉर्म ऑफ BHP इज ब्रेक हॉर्स पावर, ऐसे करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन, यानी कि किसी इंजन का स्ट्रोक आपका क्या होता है। स्ट्रोक आपका एक लीनियर वे मूवमेंट है जो कि आपका सिलेंडर में होता है और ट्रैवल करता है डिस्टेंस बिटवीन TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, यानी कि TDC टू BDC पॉइंट तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है सस्पेंशन क्या है। व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ सिस्टम दैट सपोर्ट व्हीकल बॉडी एंड एब्जॉर्ब्स रॉड शॉक्स, यानी कि सस्पेंशन वह प्रणाली है जो वाहन की बॉडी को सहारा देता है और सड़क के झटकों को अपने अंदर अवशोषित करता है, यानी कि ऑब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 टर्म आपको शॉर्ट में डिफाइन करने हैं। तो 3 टर्म आपका कौन कौन सा है। पहला है आपका ब्रेक। ब्रेक क्या होता है। ब्रेक आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। अ डिवाइस दैट यूज टू स्लो डाउन और स्टॉप अ व्हीकल, यानी कि किसी भी वाहन को धीमी करने के लिए, गति को धीमी करने के लिए और वाहन को रोकने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं, इसलिए हम इसे ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका गियर। गियर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि चेंज किया जाता है, स्पीड और टॉर्क को हम चेंज करते हैं, तो ये आपका हो गया गियर। नेक्स्ट है आपका क्लच। क्लच एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है इंजन पावर ट्रांसमिशन से इंजन पावर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। GPS का फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है। GPS का फुल फॉर्म आपको होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है CI और SI इंजन का आपको पूरा नाम बताना है। CI और SI इंजन का पूरा नाम बताना है। SI इंजन का पूरा नाम है स्पार्क इनिजेशन इंजन और CI का पूरा नाम है आपका कंपैरिजन इनिजेशन इंजन। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है लीफ स्प्रिंग इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम, यानी कि लीफ स्प्रिंग आपका किस पार्ट का सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीफ स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ व्हीकल। सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ व्हीकल किसी वाहन का सस्पेंशन सिस्टम का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपको यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPFI। MPFI का फुल फॉर्म क्या होता है। MPFI स्टैंड्स फॉर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन विच सप्लाई फ्यूल टू ईच सिलेंडर सेपरेटली, यानी कि MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन है जो कि आपका फ्यूल सप्लाई करता है हर एक सिलेंडर पे सेपरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है CRDI का फुल फॉर्म आपको बताना है। CRDI का फुल फॉर्म है आपका कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, जो कि डीजल इंजन्स और हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रोक मैंने आपको पहले बता दिया था। स्ट्रोक एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाय द पिस्टन फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ECU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ECU का फुल फॉर्म आपका होता है ECU का फुल फॉर्म आपका होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, जो कि आपका कंट्रोल करता है मॉनिटर्स विच कंट्रोल्स एंड मॉनिटर इंजन फंक्शन, यानी कि कंट्रोल और मॉनिटर करता है इंजन के फंक्शन को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है विच डिवाइस मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, यानी कि वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं। कौन सा डिवाइस है आपका, ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था। ऑडोमीटर वाहनों की दूरी को मापता है, डिस्टेंस ट्रेवल मेजर करता है, तो ये हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
13 क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ विच मटेरियल, यानी कि स्प्रिंग्स आपका किस मटेरियल से बना है। तो स्प्रिंग आर जनरली मेड फॉर हाई कार्बन स्टील फॉर स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, यानी कि स्प्रिंग जनरली आपका स्टील कार्बन से बने होते हैं, कार्बन स्टील से बने होते हैं ताकि मजबूती और लचीलापन मिले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है नेम द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी, यानी कि ऐसा आपको सॉल्यूशन बताना है जो कि इलेक्ट्रोलाइट लीड एसिड बैटरी में यूज होता है। तो वह आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2SO4 भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है नेम द फैक्टर ऑन विच द वोल्टेज ऑफ एनी बैटरी डिपेंड्स, यानी कि उस कारक का नाम बताना है जिस पर आप किसी भी बैटरी का वोल्टेज निर्भर करता है। तो वो है आपका द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड आपका बताता है कि वोल्टेज बैटरी डिपेंड करता है उस पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है राइट डाउन द लोकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ इन अ मोटर व्हीकल, यानी कि एक मोटर वाहन में ट्रांसमिशन सिस्टम का स्थान लिखिए। ट्रांसमिशन सिस्टम का स्थान आपको लिखना है, तो लोकेशन लिखना है। तो द ट्रांसमिशन सिस्टम लोकेटेड इन बिटवीन इंजन एंड द डिफरेंशियल, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम इंजन और डिफरेंशियल के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है इफ रीडिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच फील्ड इन बैटरी सोड बाय हाइड्रोमीटर एज 1.280 देन व्हाट डज मीन, यानी कि किसी बैटरी में भरे इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट गुरुत्व आपका 1.280 हाइड्रोमीटर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फुली चार्ज है, इट इंडिकेट दैट बैटरी फुली चार्ज्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है राइट द केमिकल नेम यूज्ड इन द बैटरी, यानी कि अ लीड एसिड uses in lead and dilute sulfuric acid in the main chemical। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में किस प्रकार का क्लच का उपयोग किया जाता है। तो वो आपका है टॉर्क कन्वर्टर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ द मैनुअल क्लच, यानी कि मैनुअल क्लच के स्थान पे आपका टॉर्क कन्वर्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है निप ऑफ अ लीव स्प्रिंग, यानी कि लीव स्प्रिंग का निप आपका क्या है। तो निप इज द डिफरेंस इन द कल्वर्चर, यानी कि इन द कल्वर्चर बिटवीन द मास्टर लीफ एंड अदर लीफ ऑफ अ लीफ स्प्रिंग, यानी कि लीफ स्प्रिंग में मास्टर लीफ और अन्य लीफ की वक्रता के अंतर को निप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज बोर ऑफ एन इंजन, यानी कि किसी इंजन का बोर आपका क्या कहलाता है। बोर इज द इनर डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर, यानी कि इंजन सिलेंडर के अंदर का इनर डायमीटर, अंदर का डायमीटर आपका कहलाता है बोर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर इज यूज्ड इन लाइट वेट व्हीकल, यानी कि आपको पूछा जा रहा है किस टाइप का स्टीयरिंग गियर यूज किया जाता है लाइट वेट व्हीकल, यानी कि हल्के वाहनों के लिए किस टाइप का स्टीयरिंग गियर यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है आपका रैक एंड पिनियन स्ट्रिंग गियर्स आर यूज्ड इन लाइट वेट व्हीकल, यानी कि हल्के वाहनों के लिए हम यूज करते हैं रैक एंड पिनियन स्ट्रिंग गियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा जा रहा है विच की इज यूज टू कॉपी समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम उस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं या उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल सी करके हम कॉपी करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTSI। DTSI का फुल फॉर्म आपको बताना। DTSI का फुल फॉर्म आपको होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क इनिजिशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा जा रहा है
कम्युनिकेशन बाय माउथ एंड रिटन इज कॉल्ड, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इसे वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 एंड दिस इज लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग विद अ वर्ड, यानी कि कम्युनिकेशन बिना बोलचाल के वर्ड को हम क्या कहते हैं। बिना बोलचाल जैसा कि मतलब कि आपको किसी भी चीज़ को बोलने के लिए आपको संकेत देना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगेंगे। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इसका आपका पेड है, यानी कि सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इसका पीडीएफ का चार्ज आपका 20 रुपीज़ आपका होने वाला है। 20 रुपीज़ आपका इसका पीडीएफ का चार्ज होने वाला है। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए इसका तो व्हाट्सअप नंबर हमारा गिवन है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, साथ ही साथ हमारा डिस्प्ले पे विजिबल हो रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप कांटेक्ट करके 20 रुपये में सिर्फ पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, जिससे आपका सारे क्वेश्चंस आपका टच होगा यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।